गांव के कच्चे घरों को सूरज की गर्मी मिल रही थी। यह साधारण खुशियों की जगह थी, जहां हर कोई अपने पड़ोसी को जानता था। बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनमें से एक जवान औरत रहती थी, माया, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन साथ ही साथ अपने गुस्से और तेज जुबान के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन एक घूमने वाला साधु गांव में आया। वो एक पवित्र आदमी था। उसकी आंखें ज्ञान और सकती हूं। साधु ने उसे दया से देखा। सच्ची शांति अंदर से आती है, ईमानदारी से जीने से और दयालु दिल से, उसने जवाब दिया। माया उसके शब्दों से छू गई और उसने उसकी सलाह का पालन करने का वादा किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया खुद को साधु की शिक्षाओं की ओर खींचती हुई महसूस करने लगी। उसने दूसरों की मदद करना, अपने गुस्से पर काबू पाना और प्यार से बात करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसमें यह बदलाव देखा और वे सुखद आश्चर्यचकित हुए। यहां तक कि माया ने भी अपने भीतर शांति का एक नया एहसास महसूस किया। लग रहा था जिंदगी बेहतर के लिए बदल रही है। एक सुबह पड़ोसी शहर से एक अमीर व्यापारी गांव आया। वो एक दयालु आदमी था, अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता था। वो गांव के मंदिर में प्रार्थना करने और साधु का आशीर्वाद लेने आया था। गांव वालों ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया, उसे खाना और रहने की जगह दी। व्यापारी उनके आतिथ्य से प्रभावित हुआ और उसने कुछ दिन रुकने का फैसला किया। वो अपने साथ एक कीमती हार लाया था, जो एक बड़े पन्ना से सजा था। उसके परिवार की एक रही थी, को ईर्ष्या का एहसास हुआ। उस रात जब गांव नींद में डूब गया, माया पन्ना हार की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। साधु के ईमानदारी और दया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन हार की चाहत और मजबूत होती गई। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी, लालच और उस भरोसे के लिए एक खतरनाक अवहेलना से भरी योजना, जो गांव वालों ने उस पर दिखाई थी। अगली सुबह माया हार चुराने के इरादे से उठी। उसका दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो जो करने वाली है वो गलत है, लेकिन पन्ना के आकर्षण ने उसके फैसले को धुंधला कर दिया था। वो सही मौके का इंतजार कर रही थी, व्यापारी की हरकतों को गौर से देख रही थी। मौका जितना उसने सोचा था, उससे भी जल्दी आ गया। व्यापारी मंदिर में अपनी प्रार्थना में व्यस्त था और उसने कुछ मिनटों के लिए अपना सामान लावारिस छोड़ दिया था। माया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इस मौके का फायदा उठाया। वो व्यापारी के कमरे में घुस गई। जैसे ही उसने बैग के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ कांपने लगे। हार का वजन जितना उसने सोचा था, उससे भी ज्यादा भारी था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से उसे अपनी शॉल के नीचे छुपा लिया और अपने घर वापस भागी। उसका दिमाग अपराध बोध और डर के बवंडर में खोया हुआ था। अपने कमरे में वापस माया ने हार को खोला। उसकी उंगलियां पन्ना की चिकनी सतह को ट्रेस कर रही थीं। ये धूप में चमक रहा था, अपनी सुंदरता से उसे मोहित कर रहा था, लेकिन खूबसूरती उसके कर्मों की क्रूरता को छुपा नहीं सकती थी। अपराध बोध ने उसकी अंतरात्मा को कुतर डाला, उसे बेचैन और भयभीत कर दिया।
व्यापारी को हार के चोरी होने का पता चला तो शांतिपूर्ण गांव में हलचल मच गई। दहशत और संदेह ने ग्रामीणों को जकड़ लिया। उनमें से किसने ऐसा गुनाह किया होगा? ग्रामीण गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर चिंता और अविश्वास की रेखाएं थीं। व्यापारी व्याकुल और मन से टूटा हुआ उसने घटना सुनाई। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। ये मेरी सबसे बड़ी धरोहर थी, मेरे परिवार की निशानी, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसने अपना हाथ उठाया और भीड़ को चुप कराया। हमें अपराधी को ढूंढना होगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन हम ऐसा निष्पक्षता और न्याय से करेंगे, गुस्से और संदेह से नहीं। उसके शब्दों ने अराजक दृश्य में व्यवस्था का आभास कराया। ग्रामीण अपने समुदाय में उनका विश्वास हिल गया था, लेकिन टूटा नहीं था। वे चोर को खोजने और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए सहमत हुए।